नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं नहर पार ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 84, जहां पर त्रिशूल ड्रीम होम प्रोजेक्ट है। इस त्रिशूल ड्रीम होम प्रोजेक्ट के बायर्स यहां पे खड़े हैं। आइए उनसे जानेंगे वो किस लिए इकट्ठा हुए हैं, क्या मुद्दा है उनका। और एसोसिएशन के प्रधान अनिल गुप्ता जी खड़े हैं। आइए आज के इस मुद्दे पर उनसे चर्चा करते हैं। अनिल गुप्ता जी से जानते हैं क्या कारण है आज यहाँ आने के लिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल गुप्ता जी, जानेंगे इनसे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी सर, नमस्कार। आज आप लोग जो सभी इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, क्या मामला है, किस लिए इकट्ठा हुए हैं? आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं जी, आज हमारी एसोसिएशन को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। हमने 28/9/2021 में इन धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों के खिलाफ जो दरखास्त दी थी, उस दरखास्त पर 25/3/2023 को एक FIR लॉन्च हुई है PS सेक्टर 31 में, जो अंडर सेक्शन 406, 418, 420 और 120B के तहत इनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें हमारी 1.5 साल की मेहनत के बाद EOW इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस बिल्डर ने हम जैसे निवेशकों यानी जो प्लॉट होल्डर्स हैं उनके साथ धोखाधड़ी, बेईमानी, चीटिंग की और उनके पैसे हड़प कर लिए। और जो ये प्रोजेक्ट आज से 4 साल पहले डिलीवर करना था, आज तक डिलीवर नहीं किया और इस पैसे को वो हजम कर चुके हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग के नाम पे केवल एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। ये 2019 में देना था ना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके? 2018 में देना था, 19 तक इन्होंने 1 साल मांगा था एक्सटेंड पर, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमें आज तक इन फ्लैटों की पोजीशन नहीं दे पाए। इसमें भी 60 टावर 2018 से आज 2023 यानी कि 5 साल लेट हो चुके हैं। और आप लोग तो फिर जैसे किराए पे रहते हैं, ठीक है जी, और कोई दूसरी जगह अपना ट्रांसफ़र करके चला गया, क्योंकि जब मकान यहाँ पे नहीं है तो दूसरी जगह भी जॉब करेगा बंदा, जीवन यापन तो करना है। बिल्कुल। तो आप लोग बैंकों की भी किस्त भरे होंगे? ऐसा है जी, ये हमने 2014 में बुक किया था और 2015 में हमें अलॉट हुआ था और टाइम लिंक ये था 4 साल में इनको ये हैंडओवर करना था, जिसमें हम सब एक मिडिल क्लास पीपल हैं जिनको EMI, जिन्होंने लोन भी ले रखा है इन फ्लैटों के ऊपर और अपना रेंट भी पे कर रहे हैं। तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बायर्स हैं, एक्चुअल बायर्स हैं, वो EMI भी पे कर रहे हैं लोन की और अपना रेंट भी दे रहे हैं और अपने घर का गुजारा भी चला रहे हैं। लेकिन इन बिल्डरों ने उनकी खून पसीने की गाड़ी कमाई को भी नहीं छोड़ा है और उसको भी हजम कर लिया है। ये जो प्रोजेक्ट है त्रिशूल ड्रीम होम्स, इसके मालिकों के नाम बता दीजिए। सबसे पहले इसमें जो डायरेक्टर हैं दीनदयाल अग्रवाल, जो द्वारका में रहते हैं, एक सुरेश चंद्र अग्रवाल हैं जो भी दिल्ली रहते हैं और एक हरीश चंद्र अग्रवाल। 3 डायरेक्टर हैं, तीनों ही CA हैं। इन्होंने CP में अपना ऑफिस बना रखा है, वहाँ पे बैठे बैठे बहुत बड़ा ज्ञान पेलते हैं सभी को कि हम इतने बड़े CA हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और इन्होंने उन CA का फ़ायदा उठाते हुए हम सभी गरीब फ्लैट धारकों के पैसे को हजम कर लिया है। तो ये आपने केस मेरे ख्याल में रेरा वगैरह में भी डाला हुआ है? हमने ये केस पहले 2019 में रेरा अथॉरिटी पंचकूला में डाला था। जुलाई 2021 में उसका ऑर्डर पास हुआ, जिसमें इनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया कि आप जुलाई 2022 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके अलॉटीज़ को हैंडओवर कर दोगे फ्लैट। लेकिन ये रेरा के ऑर्डर को भी नहीं मानते और आज तक इन्होंने प्रोजेक्ट पर एक ईंट भी नहीं लगाई और आज तक आपके सामने ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है और इसकी नींव तक खोखली हो चुकी हैं। और तब हमने इनके खिलाफ NCLT भी जा रहे हैं और वहाँ भी एक केस फाइल करेंगे इनके खिलाफ जी। इसमें कितने टोटल इनको टावर बनाने थे और कितने इन्होंने बना चुके हैं? टोटल ये 916 फ्लैट थे, 7 टावरों में डिवाइडेड थे। केवल
3 टावरों का स्ट्रक्चर खड़ा है, टावर 1, टावर 5, 6 और 7, जिसका नामो निशान भी नहीं है। अब उन में टावरों में जिन फ्लैट धारकों के फ्लैट हैं, अब वो भी अधर में लटके हुए हैं। कभी ये कहते हैं कि हमने एनओसी लेके इधर शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी फ्लैट धारकों को एक आश्वासन या सॉलिड प्रूफ नहीं दिया गया है कि आपका टावर से फ्लैट शिफ्ट इन टावरों में कर दिया गया है। जी, आपकी कभी ना कभी तो बात हुई होंगी इनसे, इनके मालिकों से, क्या आश्वासन देते हैं आपको? हर बार एक नई डेट दे दी जाती है, पर उस डेट के हिसाब से काम होता हुआ आज तक नहीं दिखा। एक ईंट लगानी तो दूर की बात है, उल्टा जो यहाँ पे सामान था वो भी निकाल के यहाँ से ले जाया जा चुका है। इस क्रेन को भी जो लगी हुई है खोल रहे थे, जिसको आके कोर्ट के ऑर्डर के आदेशानुसार हम लोगों ने आके रुकवाया, पर यहाँ से बाकी सारा सामान जितना भी मटेरियल था बिल्डिंग बनाने का, वो ये ऑलरेडी यहाँ से ले जा चुके हैं। काफ़ी सामान ये ले जा चुके हैं बजाय इसको बनाने के। और भी जानेंगे हमारे साथ जो बायर्स खड़े हैं यहाँ पे, बहुत परेशान हैं, अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए आए हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज इनको जो ये सफलता हासिल हुई है, जो ये इनकी 420, 120 बी, 418 कई धाराओं में EOW के पास जो है केस रजिस्टर्ड हुआ है त्रिशूल ड्रीम्स होम्स के डायरेक्टर्स के खिलाफ। मैं इन्हें बधाई देता हूँ। आइए जानते हैं अभी और क्या क्या पीड़ा है इन लोगों की। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर नाम बता दीजिए। जगप्रीत सिंह है मेरा नाम जी। मैं भी यहाँ पे फ्लैट धारक हूँ जी। यहाँ पे जब भी हम इनके पास गए हैं, चाहे सीपी में चाहे इनके घर पे भी हमने प्रदर्शन किया करके कि हमारे को हमारे फ्लैट दो करके, ये बाउंसर को बुला के हमें धमकाते हैं। जब भी हम इनके ऑफिस गए धक्के मार के बाहर निकाला इन्होंने हमारे को। फ़ोन करते हैं, फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं हमारा नंबर। कभी इन्होंने हमारे को सही रिस्पॉन्स नहीं दिया। लास्ट टाइम हमने यहाँ मीटिंग करी थी कि इन्होंने हमें एक आश्वासन दिया था कि अगले साल तक हम आपको फ्लैट दे देंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने फिर 2 नए फाइनेंसर लेके आए, कोई मिस्टर जैन साहब हैं, उनसे उन्होंने हमारे को आश्वासन दिलाया करके फिर हमें जो डेट दी, फिर उसमें मीटिंग हुई हमारे को 22 में उन्होंने हमारे से एक मीटिंग करी। उन्होंने हमारे को एक पूरा स्ट्रक्चर बताया कि इस तरीके से हम आपको फ्लैट देंगे करके। जब वो डेट निकल गई तब हमने फ़ोन किया, फिर उन्होंने यहाँ पे इस साइड के ऊपर ही बाउंसर बुला के हमारे को धक्के दे के फ्लैट यहाँ से बाहर निकाला करके। कितना समय हो चुका है सर आपको? 2022 की बात है। नहीं, बुकिंग कराए कितना समय? 2014 में हमने किया। 2014 में। और आज 2023 हो चुका है। 9 साल हो चुके हैं। जीवन भर की गाड़ी कमाई आप फंसा चुके हैं। इवन इन्होंने इनका इतना बड़ा मतलब है कि हम रेरा में भी गए तो वहाँ भी इनका पूरा सेटअप है, पूरा सेटिंग है करके। मतलब कोर्ट को भी इन्होंने खरीद रखा है करके। कोर्ट भी हमारी कोई नहीं सुनती। लगभग 80% बायरों के पूरे पैसे ये ले चुके हैं। बाकी 20% के भी, किसी के 60%, किसी के 70%, किसी के 90% इनके पास पैसा पहुंचा हुआ है। 80% फ्लैट धारकों का 100% पैसा लेने के बावजूद आज तक किसी एक इंसान को भी इन्होंने पोजीशन नहीं दिया। एक फ्लैट भी पूरा नहीं किया है आज तक यहाँ पे। जी। उल्टा गार्ड को निर्देश दिया हुआ है, कोई यहाँ है अंदर नहीं आने देना। ये गार्ड को भी इन्होंने निर्देश दे रखा है कि भाई कोई भी मौजूदा हालातों में कोई देख ना पाए। हाँ, कोई भी यहाँ एंटर नहीं होना चाहिए करके। तो हमारे को एक बात हमें ये भी कही है कि A1 से A4 एक हमारे युवा साथी और जुड़े हैं, उनसे भी जानेंगे, वो भी अपनी पीड़ा बता रहे हैं। वो इन्होंने सर सौरभ नारायण जी, इन्होंने हमें एक सूचना ये भी दी थी कि A1 से A4 तक टावर हम आपको तैयार कर देंगे। जो भी हमारे लोटी मेंबर है, होल्ड हुए मेंबर है, उनको एक फ्लैट इन 4 टावरों में दे देंगे। हम इस बात से भी हम एग्री हो गए थे कि चलो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से भी एग्री कर लो, हम इस तरीके में से भी एग्री है। लेकिन आज तक फ्लैट वैसे का वैसा ही पड़ा है। कोई इन्होंने A1 से A4 टावर कोई कंप्लीट नहीं करके दिया, और उस बात से भी आज ये मुकर गए। और जानेंगे हम, गुप्ता जी हमें कुछ बताना चाहते हैं जी। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि इन फ्रॉडी धोखेबाज बिल्डरों पर जल्दी से जल्दी शिकंजा कसा जाए और उन्हें पुलिस अपनी गिरफ्त में ले और इनको जेल के अंदर डाला जाए। इस मुहिम को प्रशासन, हम अपने लोकल एमएलए श्री राजेश नागर जी का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी मदद की, और हम अपने सीएम साहब श्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी धन्यवाद करते हैं। और उन दोनों से अपील करते हैं कि जो फरीदाबाद में ये धोखेबाज बिल्डर हैं, इनके खिलाफ अधिकारियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएं। और जो 2014 से जो ये फरीदाबाद का सबसे पहला अफोर्डेबल प्रोजेक्ट था, और जो भी इसके ओरिजिनल अलॉटीज़ हैं वो आज
दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि ये हमारी मेहनत की कमाई का गाढ़ा पैसा हजम कर चुके हैं। ये बिल्डर्स ये इतने बेईमान और भ्रष्ट हैं, तो इनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे हम देखना चाहते हैं। यही हम प्रशासन से, अपने एमएलए श्री राजेश नागर से और हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से अपील करते हैं कि इन धोखेबाज बिल्डरों को जल्द से जल्द जेल के पीछे डाला जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूँ रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।